ओके जी, तो हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम में पेपर के पैटर्न की। 40% ऑब्जेक्टिव, तमाम बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। ओके, और सब्जेक्टिव में अगर डेफिनेशंस आती हैं तो इसमें डेफिनेशंस आर प्रिफर्ड, बाकी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड रीजनिंग ज़्यादातर आ सकती है ड्रग इंटरेक्शंस से, ड्रग इंटरेक्शन से। अदरवाइज और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से ये रीजनिंग आ सके। बहरहाल अगर कोई और भी होगी तो आपको वक्तन फ़वक्तन जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे होंगे रीजनिंग वाला, उसमें आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, आप शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, बिल्कुल सीधे सीधे आंसर्स जो है वो सवाल होंगे। जितनी मुझे इंग्लिश आती है उसके हिसाब से बिल्कुल सिंपल किस्म के सवाल होंगे कि जी ये बता दीजिए, ये डिफाइन कर दीजिए, ये डिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक जी। और अगर और कोई इस तरह का टॉपिक है कि जी अगर ये ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सिंपल सिंपल से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में कोई बड़ी साइंस नहीं। ठीक जी। तो जैसे क्वेश्चंस मैं समझता हूँ कि मैं बनाता हूँ, अगर वो आपको नहीं समझ में आए तो उसका मतलब ये होता है कि या तो मुझे अपनी लैंग्वेज कैपेसिटीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, या फिर आपको करने की ज़रूरत है। दो में से किसी एक ने कम से कम लाजिम है उस पर कि वो फिर वो ज़रा इंग्लिश का रिवीजन करें। अच्छा जी। तो आपके ये जो शॉर्ट आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में जो आपके आंसर्स होंगे, उसमें डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ डेफिनेशन अप्रिशिएट की जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए आपके अपने वर्ड्स में आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं, प्रोवाइडेड डेट के इंफॉर्मेशन क्लियर हो और जो बात पूछी गई है उसी से रिलेवेंट है। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उसका एप्रोप्रिएट यूज़ भी किया गया है। यानी कि अपने वर्ड्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही कॉमन जो है ना वो लैंग्वेज अडॉप्ट की जाए उसका जवाब देने के लिए। एक यहाँ ऐसा इम्प्रेशन आए कि इस स्टूडेंट या ये स्टूडेंट जो है वो कभी क्लिनिकल फार्मेसी को छू कर भी नहीं होगा, इस तरह की लैंग्वेज। ठीक है जी। आप मिसाल के तौर पर आपके सामने एक स्लाइड है जिस पर एक सवाल है। क्वेश्चन है कि हैबिट फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करें। अब आप ये बताइए कि अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा हो और मैं आपको ये जवाब मैंने आपको लिख के दे दिया, या मैं आपको पढ़ाते वक्त मैंने आपको सिर्फ ये स्लाइड इसी तरह से दे दी हो और इस पे मैंने आपसे किसी भी तरह की कोई बात करने की ज़हमत ना की हो, तो क्या आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है? या इसको कुछ सेकंड्स देके आप देखें और फिर मुझे। जी भाई, कोई बताए? हाफिज़ मोहम्मद एहसान। एहसान और एहसन, अपना नाम भी भाई मुझे सही बता दीजिए। और जी सर। आप हाफिज़ मोहम्मद एहसान हैं कि एहसन हैं? एहसन। एहसन, अच्छा। तो मैंने जो सवाल किया वो सवाल समझे आप? सुना आपने? नहीं सर, समझ में नहीं आया सर। क्यों समझ में नहीं आया? आप कहीं मार्केट में बैठे हुए हैं? नहीं सर, इधर जॉब में बैठा हूँ। शौक में क्या बैठे हुए? कबूतरों को दाना डाल रहे हो? क्यों बैठे हो सर? यहाँ कोई सर काम वाम? हॉस्पिटल फार्मेसी में बैठा हूँ। अच्छा, चौक पे हॉस्पिटल फार्मेसी। यार ये चौक पे हॉस्पिटल फार्मेसी कौन से कैसे बन जाती है भाई? तो जरा हमें भी तो समझाओ। अच्छा चलें, ठीक है भाई, आप चौक पे एंजॉय करेंगे। अली इमरान अरशद, आप भाई का अगर कोई अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देंगे तो बड़ी खुशी होगी मुझे।
अली इमरान अरशद। यस सर। तो आपने मेरा सवाल, मैं आपको समझाने के काबिल रहा मेरा सवाल या नहीं? सर समझ नहीं आई। अच्छा, उसकी क्या वजह हो सकती है? सर पता नहीं। जी, उसकी क्या वजह हो सर सकती दोबारा है? बता दें। कि कोई बोलने में मसला है, आपके सुनने में मसला है, मेरी आवाज़ खराब सर है, यहाँ मेरे अल्फाज ठीक नहीं है, वजह क्या है इसकी? इसका मतलब तो सर ये गांव है में सर ये कि 50 नेट मिनट की इशू जो है। प्रैक्टिस है, 50 मिनट की जो प्रैक्टिस है ये बेकार गई है। आप यहाँ पर क्यों मौजूद सर हैं ये और मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ? सर यहाँ कभी कभी सिग्नल मसला हो जाता है सर। जी भाई, कोई ऐसा कोई वॉलंटियर जो मैं नाचीज की बात जिस तक पहुँच सकी हो भाई, वो इनपुट दे दे बड़ा मेहरबान। कोई ऐसा सिंगल बंदा भी नहीं है? जी जी, अलीबा फैसल। यस सर। जी बताइए बेटा। सर आप ये पूछना चाह रहे थे कि अगर आप ये सवाल दे रहे हैं डिस्क्राइब हैबिट फॉर्मेशन और अगर आप सिर्फ स्लाइड पे ऐसे नाम लिख कर दे देंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा या नहीं? जी, तो सर ऐसे सिर्फ नाम लिखने से हमें समझ नहीं आएगा। ऐसे सिर्फ नाम लिखने से आपको समझ में नहीं आएगा। ओके जी, ठीक, थैंक यू। और किसी ने हैंड रेज किया था जी? हाँ फातिमा थी। इकरा नूर, जी बताइए इकरा नूर, बताइए। सर हमें ऐसे समझ नहीं आएगा, अगर हमें से तो फिर हमें बाद में समझ बात हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, हिबा राशिद आप बताइए। जी सर, इस तरह से समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम इन तमाम टाइप्स को पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं और उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं जानेंगे, हमें हैबिट फॉर्मेशन नहीं समझ में आएगी। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो ठीक है। बाकी जी लोगों, अली हुसैन, मैं आपके बाद दूसरे सवाल के लिए आपकी तरफ आऊँगा। ठीक है जी, तो जिस तरह आपको ये स्लाइड एज इट इज़ देने से आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आएगी, इसी तरह से अगर आप इस सवाल का जवाब मुझे पेपर में, कोई स्टूडेंट ये स्लाइड एज इट इज़ लिख के आ जाता है, मैं एज अ टीचर इस स्लाइड को अपने लिए एज एन हेल्पिंग हैंड के तौर पे यूज़ कर रहा होगा, इससे असिस्टेंट ले रहा होगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेट फॉर्म में मौजूद है, जिसको देख के मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल होगी, इन्फॉर्मेशन आपस में लिंक करके और मैं हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ये इसकी फ़ोटोकॉपी करके आ जाए इस स्लाइड की पेपर में, तो जिस तरह से कि आपकी ये स्लाइड समझ में नहीं आई अभी तक, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसी तरह से मुझे किसी का जवाब भी समझ में नहीं आएगा। चाहे वो स्टूडेंट अपने गुमान में ये समझे, चाहे वो स्टूडेंट अपने गुमान में ये समझे कि मैं एज इट इज़ कॉपी करके आ गया और बहुत अच्छा करके आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक इनकम्प्लीट आंसर। इस तरह के आंसर पे 0 मार्क्स हैं अप्रोक्सीमेटली। अब एक ही सवाल है आपके सामने, इसका जवाब पढ़ के आप बताइए कितने मार्क्स देंगे 5 में से। अस्सलाम वालेकुम सर।
ओके सॉरी जी, मेरे पास फैकल्टी से कॉल आ गई थी, तो जल्दी से बता दीजिए हिबा राशिद। सर क्योंकि इसमें सिर्फ हमसे आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रोविंसेस हैं, फेडरल टेरिटरीज कितनी हैं, इसके अंदर वो आंसर नहीं लिखा हुआ जो हमसे सवाल में पूछा गया। इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं जो कि इस सवाल के मुताबिक नहीं है, तो इस आंसर पे कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। ओके जी। राफिक कलीम अहमद, आपका क्या ख्याल है जी? सर जो पूछा गया है वो तो बताया ही नहीं कि आंसर, तो 0 जी मार्क्स ही मिलने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तस्बीहा 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 नाफिल। सर आंसर बिल्कुल इररेलेवेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आंसर में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई और एक्स्ट्रा बोला हुआ है, इसलिए इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, चले जी। इकरा नूर। सर 0 मार्क्स। 0 मार्क्स, ठीक है जी। अवीबा। यस सर, 0 मार्क्स, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है आंसर के अंदर। ठीक है। ज़ीशान। सर बिल्कुल सेट का है, रहने भी और बाकी सब में भी 0 मार्क्स, मार्क्स। ठीक है जी। चलें, तो इस बात पे हम जो है वो एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं कि अगर ये इस तरह की इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहे 10 पेजेस तक लिख दी जाए, 20 पेजेस तक लिख दी जाए, या पूरी की पूरी कॉपी भर दी जाए, ये बिल्कुल इररिलेवेंट आंसर समझा जाएगा। चाहे इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, चाहे इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट रिलेटेड हो, यहाँ पे मार्क्स जो है वो 0 समझे जाएंगे। सर लेकिन अगर मार्क्स अगर हमारे पास 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन हो और उसमें हमें सिर्फ नेम बताने हो, तो मार्क्स को देखें या फिर क्वेश्चन को देखें? क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन आपसे जवाब पूछ क्या रहा है, आपसे चाहता क्या है। ओके सर, भले मार्क्स उसमें यानी कि ज्यादा हो मिसाल के कम हो। तौर पे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे नाम भी नहीं मांगता, ये सिर्फ नंबर मांगता है आपसे। जी जी 4 जी जी प्रोविंसेस सर, का, एक फेडरल टेरिटरी का। ठीक है। अब जहाँ पर डिटेल्ड क्वेश्चन होता है, डिटेल्ड क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपने मार्क्स को देख के ही फिर फैसला करना होता है, लेकिन ओके जो सर। भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है ऑब्वियसली वो रिलेट करनी चाहिए कि क्वेश्चन में जो बात पूछी गई, ठीक है ना। यानी कि कहीं पे आपके पास बिल्कुल ओपन एंड होता है, ओपन एंड होता है। आपसे कह दिया गया कि जी आप ऐसा करें, क्लिनिकल फार्मेसी पर नोट लिखें। अब आप फार्माकोथेरापी पे लिखें, आप जो है ऑन्कोलॉजी फार्मेसी पे लिखें, आप कहीं से भी लिख दें, आपके पास बिल्कुल ओपन आपको ग्राउंड मिल गया। लेकिन जहाँ चीज़ स्पेसिफिक हो गई है वहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक दे। अच्छा, मेरी ऑडियो नहीं आ रही, किसके पास? सबके पास नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। अच्छा ठीक है। आ रही है सर। साद अली आप अपने एंड आ पे रही है चेक सर, आ रही करें। है। चलें ठीक है जी, तो यहाँ तक हम सेशन क्लोज करते हैं। अब आपके जो भी सवाल हैं वो आप पुट अप कर सकते हैं। सर मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। उनका है, क्या नाम था उनका, वो मैं नाम भूल गया। सर मुबश्शिर हसन। जी मुबश्शिर, आपका कोई और क्वेश्चन है? मुबश्शिर हैं यहाँ पे? सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100% तो मतलब करेक्ट नहीं हो सकता ना कोई भी आंसर। बेटा करेक्ट नहीं हो सकता तो आप 100% मार्क्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, ये तो बिल्कुल सीधा साधा सा उसूल है। भाई मैं आपसे 100% थोड़ी एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तो आपको सवाल दूंगा, आप जो जवाब दोगे उस पर नंबर ले लोगे। इस पे वो तो कोई है नहीं कि उस पे कोई किसी भी तरह की कोई फेवरिज्म या किसी भी तरह की कोई दुश्मनी।
कोई भी चीज़ नहीं है। आप मुझे क्लास में स्टडी से रिलेटेड जितने हार्ड आर्ग्यूमेंट्स आप मेरे साथ कर लो, आपको पूरी इजाज़त है। जो असेसमेंट आपकी होगी वो हमेशा आपकी जो ऑन पेपर परफॉर्मेंस होगी उसी के ऊपर होगी, और किसी रिलेशन पे होगी, ना किसी लड़ाई पे होगी, किसी भी पे होगी। आप 90% दोगे भाई, 10 में से 9 नंबर लोगे। 50% दोगे, 10 में से 5 नंबर लोगे। 10% दोगे तो 10 में से 1 नंबर लोगे। ओके सर, समझ आ गया। जी, और कोई सवाल? नो सर। ठीक है जी, तो हम सेशन क्लोज करते हैं एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।